कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अब उन पर केस चलेगा, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। लेकिन सवाल है कि क्या वास्तव में सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार किया है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज हम इस पूरे केस के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा घोटाला क्या है, जिसकी वजह से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये मुद्दा क्या है और इसका काम क्या है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल मुद्दा मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। मुद्दा का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दा ने साल 1992 में वहां के किसानों से कुछ जमीनें ली थी, ताकि उन जमीनों पर रिहायशी इलाके विकसित किए जा सके। इसके लिए मुद्दा ने इंसेंटिव 50-50 स्कीम भी लाई थी। इस स्कीम के तहत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाने वाली थी, इसके बदले उन्हें विकसित भूमि में 50% साइट का एक वैकल्पिक साइट दिया जाना था। साल 1992 में मुद्दा ने जिन किसानों से जमीन ली, उस जमीन को डी नोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग कर दिया गया। लेकिन साल 1998 में किसानों की अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मुद्दा ने किसानों को डी नोटिफाई कर वापस लौटा दिया। यानी कि पूरा जो अधिग्रहित किया गया था वो नहीं लौटाया गया, उसी का कुछ हिस्सा लौटाया गया। यानी अब वो जमीन एक बार फिर से कृषि की जमीन बन गई। उस वक्त सिद्धारमैया जनता दल के नेता के तौर पर सरकार में डिप्टी सीएम थे। इसी डी नोटिफाई जमीन के एक टुकड़े को साल 2004 में सिद्धारमैया के साले ने खरीद लिया था, जिसका क्षेत्रफल 3 एकड़ 14 गुंठा था। बाद में इस जमीन को सिद्धारमैया के साले ने अपनी बहन यानी सिद्धारमैया की पत्नी को गिफ्ट के तौर पर यानी उपहार के तौर पर दे दिया। यानी अब ये जमीन सिद्धारमैया की पत्नी के नाम हो गई। फिर साल 2004-05 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी, तो इस जमीन के विवादास्पद टुकड़े को दोबारा डी नोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग कर दिया गया। इस दौरान भी सिद्धारमैया जेडीएस के नेता के तौर पर सरकार में डिप्टी सीएम थे। लेकिन जब जमीन का मालिकाना हक लेने सिद्धारमैया का परिवार गया, तो पता चला कि वहां लेआउट विकसित हो चुका था। इसके बाद से ही अपनी जमीन के लिए मुद्दा से सिद्धारमैया के परिवार की कानूनी लड़ाई शुरू हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जब साल 2013 में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, तो उनके परिवार की तरफ से जमीन की अर्जी उन तक पहुंचाई गई। लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने इस अर्जी को ये कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया कि लाभार्थी उनका परिवार से है, इसलिए वह इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास जब ये फाइल पहुंची, तब सिद्धारमैया विपक्ष के नेता थे। बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने मुद्दा के 50-50 स्कीम के तहत 14 प्लॉट्स मैसूर के विजयनगर इलाके में देने का फैसला किया। यानी कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, उसका आवंटन बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने किया था। इस पूरे मामले पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अगर उनकी नीयत में खोट होता तो साल 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपनी पत्नी की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे। अगर कुछ गलत था और नियमों की अनदेखी हुई थी, तो बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने उनकी पत्नी को प्लॉट आवंटित क्यों किए। अब जान लेते हैं कि आरोप क्या है। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ 14 गुंठा जमीन थी। इस जमीन को मुद्दा ने विकास के लिए ले लिया था। इसके बदले में मुआवजे के तौर पर मुद्दा ने सिद्धारमैया की पत्नी को विजयनगर फेज 3 और फेज 4 में 14 साइटें आवंटित की थी। यह आवंटन राज्य की 50-50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,284 वर्ग फीट का था। जिन 14 साइटों का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ था, उसी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पार्वती को मुद्दा द्वारा इन साइटों के आवंटन में अनियमितता बरती गई है और मैसूर के महंगे इलाके में जमीन दी गई है, जिसकी वैल्यू मुद्दा द्वारा उनसे ली गई जमीन की तुलना में अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की बसवराज बोम्मई शासन के दौरान ही विजयनगर में सीएम की पत्नी पार्वती को नई साइट आवंटित की गई थी, जिस पर अब विवाद है। इस पर सिद्धारमैया के कानूनी सलाहकार एएस पुनन्नन ने दावा किया है कि विजयनगर में मुआवजे वाली जगह का मूल्य केसारे में मूल जमीन से बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार पार्वती सरकार से 57 करोड़ रुपए अधिक पाने की हकदार हैं, क्योंकि उन्हें मुआवजे के रूप में मिली भूमि की कीमत 15 से 16 करोड़ रुपए है, जो कि केसारे में उनकी मूल जमीन से बहुत कम है। पुनन्नन ने यह भी कहा है कि मुआवजा स्थल का क्षेत्रफल 38,248 वर्ग फीट है, जबकि मूल भूमि 1,48,104 वर्ग फीट की थी। उन्होंने दावा किया है कि पार्वती ने देरी से बचने के लिए विजयनगर साइट को चुना, भले ही इसका बाजार मूल्य कम था। अब जान लेते हैं कि राज्यपाल के केस चलाने की अनुमति के पीछे की वजह क्या है।
जो उन्होंने आदेश दिए हैं या अनुमति दी है। दरअसल 5 जुलाई 2024 को सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और मुद्दा अधिकारियों के भी नाम शामिल होने का आरोप लगाया था। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। इस शिकायत की जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत थी और इसी शिकायत के आधार पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।